स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। चूंकि यह भारत में अब तक दिए जाने वाले सभी खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? पहला कि किन किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है, साथ ही जिन भी खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है वह किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनेगा, तो वो भी आपको यहाँ से याद रखना। चलिए, हम 2020 के विजेताओं को देखने से पहले हम थोड़ा इस खेल जो पुरस्कार है उसके हम पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत में अभी तक क्या बताया गया कि जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है दिए जाने वाला। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1991-92 में हुआ था। और भूतपूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यह जो है प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या होता है हमारे यहाँ? तो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस किस अवसर पे मनाया जाता है? तो जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। और उसी दिन यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी वितरित किया जाता है, जैसे कि अर्जुन, द्रोणाचार्य। तो उसको हम अन्य वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, उनको एक पदक मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और नगद राशि भी मिलती है, जो कि पिछले वर्ष तक 7.5 लाख रुपए मिलती थी और अब इसको बढ़ाकर लगभग 25 लाख रुपए कर दी गई है। जितने भी विजेता रहते हैं इसके, वे सभी राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस जितने भी हमारे ट्रेन है उसमें वातानुकूलित कोचों में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसके प्रथम विजेता कौन थे? तो वो विश्वनाथ आनंद थे। जैसा कि आपको पता होगा कि विश्वनाथ आनंद भारत के पहले शतरंज के खिलाड़ी हैं और पहले ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। तो आपको याद रखना है कि ये कौन है। तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को प्रथम बार इससे सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए, 2020 से संबंधित थोड़ी हम महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। इस बार इतिहास में पहली बार 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा रहा था। देख सकते हैं, इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में पुरस्कार नहीं दी गई थी, तो इस बार 5 खिलाड़ियों को दिया गया। पहले 7.5 लाख रुपये दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले अभी मिला है, सभी 5 को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को यह पुरस्कार मिला है और उन्हें किस खेल के लिए मिला है? चूँकि आपको खेल याद रखना है और संबंधित व्यक्ति को, तो वह क्रिकेट से संबंधित हैं। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह चौथे क्रिकेटर है जिनको इस प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इनसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को 1998 में मिला था। उसके बाद MS धोनी हाल ही में संन्यास लिए हैं, तो उनको 2007 में, और विराट कोहली को 2018 में यह पुरस्कार मिल चुका है। जैसा कि आपको पता होगा, इनका हम अगर थोड़ा पिछला प्रदर्शन देखें तो काफ़ी अच्छा रहा था। 3 दोहरे शतक भी लगा चुके हैं। जैसा कि यह कारनामा, इस प्रकार का कारनामा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। एवं जो 2019 में ICC का जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ये 5 शतक लगाए थे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड थी। हालांकि इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी, लेकिन रोहित शर्मा का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। आगे देखिए, रोहित शर्मा के अलावा यहाँ पे मरियप्पन थंगावेलु, जो मरियप्पन थंगावेलु हैं वह क्या है? तो वो पैरा एथलीट्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इनके खेल के प्रकार। और वहाँ पे क्या है? तो हाई जंपर हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मरियप्पन थंगावेलु है वह किस खेल से संबंधित हैं? तो पैरा एथलीट्स हैं। और क्या? तो हाई जंपर। इसके अलावा नेक्स्ट है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का नाम आप सुने होंगे, जब राष्ट्रमंडल खेल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, जो मनिका बत्रा है, इनका खेल का नाम याद रखना है। वो क्या है? तो TT यानी कि टेबल टेनिस। तो इनको खेल की प्रकृति याद रखना है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो मनिका बत्रा हैं, टेबल टेनिस की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तो देखिए, टेबल टेनिस में पहली बार
यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना है वे कौन है, तो वे मनिका बत्रा हैं। ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो पिछली बार हुआ था उसमें सिंगल और जो कह सकते हैं कि डबल, उसके अलावा कुल 4 पदक जीते थे और वे सभी स्वर्ण थे। तो ये काफ़ी बड़ी उनकी वहाँ पे उपलब्धि थी, तो इसी के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टेबल टेनिस में यह पहला है। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ टेनिस में इससे पहले भी मिल चुका है, जैसे कि सानिया मिर्जा को भी मिल चुका है यह पुरस्कार, लिएंडर पेस को भी मिल चुका है। तो टेनिस में मिल चुका है, लेकिन टेबल टेनिस में पहली बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर देखिए रानी रामपाल के खेल का नाम याद रखना, ये किससे रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है। इनके अलावा देखिए यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है अभी वर्तमान में, साथ ही ये भारतीय हॉकी की रानी कहलाती है, यानी कि क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है, तो किन्हें, रानी रामपाल को। 2010 के विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, मात्र 15 वर्ष में ऐसा उनके द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट, ये किससे रिलेटेड है, तो ये कुश्ती से रिलेटेड है, यानी कि रेसलर हैं। तो इनका खेल का प्रकृति याद रखना है। इनके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह अर्जुन अवार्ड भी इन्हें 2016 में मिल चुका है। इनके अलावा यहाँ पे अन्य पुरस्कार आप देख सकते हैं। तो सभी की खेल की आपको प्रकृति भी याद रखनी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।